Hello everyone, I am Rashmi Bedsare. Welcome to my channel Bedsare Classes. आज हम ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले और आइडेंटिटीज बताई थी, तो यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A and tan A in terms of cot A। मीनिंग है कि sin A को भी cot A फॉर्म में लिखना है, sec A जो है उसको भी cot A फॉर्म में लिखना है और जो tan A है उसको भी cot A फॉर्म में लिखना है। तो अब हमको सबसे इजी से इजी मेथड इसके लिए अप्लाई करना है। अपन फॉर्मूला लिखते हैं कि भाई हमारे पास होता है सेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक रिलेशन है और एक रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो एक बात यहाँ आप समझ लीजिए कि यदि मैं साइन ए को कॉट ए फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो साइन ए को कॉट ए फॉर्म में लिखने की दो मेथड है। यदि मैं इसमें कॉस वाली आइडेंटिटी अप्लाई करूँ तो मुझे कॉस को पहले सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सेक के लिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और फिर टेन से कॉट में जाना पड़ेगा, तो बहुत ही लेंथी होगा। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो आप इसको इस वे में लेंगे तो ये बहुत ही इजी होगा कि सपोज हमारे पास है साइन ए, तो साइन ए इज जस्ट अपोजिट टू कोसेक ए, तो मैं इसको लिख रही हूं 1 अपॉन कोसेक ए। अब आपको एक बात मालूम है कि मैं इस कोसेक ए को लिख सकती हूं 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर हट जाएगा और इसका सॉल्यूशन होगा 1 अपॉन कोसेक ए। आप सोचोगे कि मैडम आपने ऐसा क्यों लिखा? ये इसलिए कि कोसेक को कॉट में कन्वर्ट करना इजी है, हमारे पास आइडेंटिटी है। यदि हम साइन को डायरेक्ट यदि नहीं कर सकते और हम साइन और कॉस वाली आइडेंटिटी से करते तो ये बहुत ही लेंथी होता, इसलिए ये मैं आपको एक शॉर्ट में इसको कैसे सॉल्व करना है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये होगा अपने पास कि 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हुआ मेरे पास अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपके पास ये जो साइन ए है ये कॉट वाली टर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया कि साइन ए इज इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये प्लस में है इसलिए कॉट ए ये रूट से बाहर नहीं होगा। तो ये हमारा फर्स्ट रेशियो कि साइन ए कन्वर्टेड इनटू टर्म्स ऑफ कॉट ए, कि साइन ए को मैंने कॉट ए फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड है अपने पास सेक ए। सेक ए इज इक्वल, ये आइडेंटिटी लेना हमको इसलिए इजी होगा क्योंकि टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो हम इजीली टेन को 1 अपॉन कॉट में कन्वर्ट करके और आंसर ला सकते हैं। तो सेक ए इज इक्वल हमारे पास होगा कि यदि मैं इसको रूट में लेती हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरी सारी आइडेंटिटीज स्क्वायर्ड फॉर्म में है और यहाँ यदि पावर 1 है तो मैं ये आइडेंटिटीज यूज कर ही नहीं सकती।
तो इसीलिए मैंने इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो सेक ए को मैं लिख सकती हूँ कि अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए का मेरे पास फॉर्मूला है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और मैंने आपको ये तो बताया ही है कि हमारे पास tan a इज इक्वल होता है 1 अपॉन cot a, या cot a इज इक्वल 1 अपॉन tan a। जस्ट अपोजिट, तो tan a को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a। मैंने tan स्क्वायर a को क्या लिख दिया, 1 अपॉन cot स्क्वायर a। अब अंडर रूट एलसीएम होगा मेरे पास cot स्क्वायर a, सो cot स्क्वायर a इंटू 1 cot स्क्वायर a प्लस 1। अब ये पूरे पार्ट में रूट है, तो ये होगा हमारे पास अंडर रूट, हम इस cot स्क्वायर a प्लस 1 को ऐसे भी रख सकते हैं या 1 प्लस cot स्क्वायर a भी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कि a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a फॉर एडिशन। तो 1 प्लस cot स्क्वायर a, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर फॉर्म में है, यदि रूट रिमूव करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं cot a। तो आपने देखा कि जो sec a है वो भी हमारे पास cot वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो हमारा ये आंसर हुआ सेकंड कि sec a इज इक्वल अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a अपॉन cot a। और थर्ड है हमारे पास tan a। इस tan a को cot a फॉर्म में लिखना है तो हम ये लिख ही चुके हैं ऑलरेडी। तो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है कि tan a इज इक्वल, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन cot a। तो ये cot a फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो sin a बना 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। सेकंड हमारे पास हुआ अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a अपॉन cot a, एंड tan a इज इक्वल 1 अपॉन cot a। ठीक है, समझ आ गया है? ओके, राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ a इन टर्म्स ऑफ sec a। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन सबको sec a फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मींस रिमेनिंग कौन कौन सी होगी हमारे पास? एक होगी sin a, सेकेंड cos a, थर्ड tan a, देन sin का अपोजिट cosec a, sec में ऑलरेडी कन्वर्ट करना है तो लास्ट होगा हमारा cot a। इन सारी टर्म्स को हमको sec a फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो आइडेंटिटीज यहाँ यूज होगी वो हमारे पास है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ये थ्री आइडेंटिटीज का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास sin a। यदि हम sin a और cos a वाला रिलेशन लेते हैं तो हमको ये मालूम है कि sec a जो है वो cos a का जस्ट अपोजिट है, तो हम उसको sec a फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये जो आइडेंटिटीज है ये सारी स्क्वायर्ड आइडेंटिटीज है, और हमारे पास ये सब पावर 1 आइडेंटिटी मतलब रेशियोज है। तो हम sin a को लिखेंगे sin a इज इक्वल्स टू अंडर रूट sin स्क्वायर a। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में sin स्क्वायर a की वैल्यू क्या है? यदि मैं इस आइडेंटिटी को देखूं तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू मेरे पास हो सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा।
तो मैं इस साइन स्क्वायर ए की प्लेस पे लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस ए को मुझे सेके में कन्वर्ट करना है, तो ये हुआ हमारा अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। देन हम इसको अगेन सॉल्व कर सकते हैं कि एलसीएम है हमारे पास सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए इंटू 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू है। तो एट लास्ट साइन ए की वैल्यू हमारे पास होगी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अपॉन में जो रूट वैल्यू है यहाँ पावर 2 है, स्क्वायर है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा और ये वैल्यू होगी हमारे पास सेक ए। तो इस तरीके से हमने साइन ए को सेक ए फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड नंबर पे है हमारे पास कॉस ए। तो कॉस ए बहुत ही इजी है कि ये होता है 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन सेक ए। तो कॉस ए को हमने सेक ए फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड नंबर पे है हमारे पास tan ए। tan ए, तो अब tan ए, इसके लिए तो हमारे पास स्क्वायर्ड आइडेंटिटी है नहीं, तो हम लिखेंगे अंडर रूट tan स्क्वायर ए। अंडर रूट tan स्क्वायर ए। अब हमारी जो आइडेंटिटी है रिलेशन बिटवीन tan ए एंड सेक ए, कि tan स्क्वायर ए यानी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस आइडेंटिटी से इस tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से हमारे पास tan जो है वो भी सेक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो साइन, कॉस और tan ये तीनों वैल्यूज हमारे पास अब आ गई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉसेक ए। कॉसेक ए मीन्स जस्ट अपोजिट टू साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए। अब हमारे पास जो साइन ए की वैल्यू आई है, यदि इसका हम रेसिप्रोकल कर दे तो हमारे पास कॉसेक ए की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन साइन ए, तो इसका रेसिप्रोकल, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से ये हमारे पास कॉसेक ए जो है वो भी सेक ए फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये सभी को हमको सेक ए फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो साइन का अपोजिट कॉसेक। अब सेक तो ऑलरेडी सेक ए है ही है, बचा कॉट ए। अब कॉट ए इज इक्वल्स टू, तो इसको हम tan ए का अपोजिट लिख सकते हैं। तो कॉट ए मीन्स 1 अपॉन tan ए। तो tan ए की ये जो वैल्यू हमने ली है इसका जस्ट अपोजिट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपने देखा कि जितनी भी वैल्यूज है वो सारी इन आइडेंटिटी बेस पर ही हमने सॉल्व कर दी। तो ये साइन है, ये वैल्यू कॉस ए 1 अपॉन सेक ए, tan ए इज इक्वल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, cosec ए इज इक्वल सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और cot ए मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बची हुई ये पांचों आइडेंटिटीज को हमने सेक ए फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, और होप करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस।
ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। हमारी फर्स्ट स्टेप है कि 9 इज कॉमन, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब हमारे पास आइडेंटिटी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। यदि मैं इस tan स्क्वायर a की इधर शिफ्टिंग करती हूँ तो ये होगा हमारे पास sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स इस sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इसकी प्लेस पे हम 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये हुआ हमारे पास 9 इंटू 1 सो इज इक्वल्स टू 9। हमारे ऑप्शन में 9 गिवन है, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो ये है हमारे पास 1 प्लस tan थीटा को मैंने लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये फॉर्मूले ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में दे चुकी हूँ। प्लस sec थीटा मीन्स 1 अपॉन cos थीटा। नेक्स्ट है 1 प्लस cot थीटा मीन्स cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा मीन्स 1 अपॉन sin थीटा। ये है। नेक्स्ट हमारी स्टेप होगी कि एलसीएम इज cos थीटा। 1 इंटू cos थीटा मीन्स cos थीटा प्लस इनके डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी cos थीटा है, तो ये sin थीटा प्लस 1 ये है। नेक्स्ट हमारे पास होगा कि sin थीटा, तो sin थीटा इंटू 1 ये sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ये हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया। अब यहाँ sin थीटा प्लस cos थीटा है, यहाँ cos थीटा प्लस sin थीटा है, तो इसको भी हम sin थीटा प्लस cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास होगा कि sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 एंड टोटल अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ये sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हमारा ये पोर्शन। इसके बाद है हमारे पास, अब आप ये देख सकते हो कि sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म्स आर इक्वल 1 and 1, सेकेंड टर्म्स आर सेम। यदि कुछ डिफरेंट है तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। यदि हम इस पूरी टर्म को x सपोज करते हैं और 1 को हम y सपोज करते हैं, तो यहाँ हमारे पास एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी अप्लाई होगी। उस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास है। अब इतने पोर्शन में x में sin थीटा प्लस cos थीटा, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर हुआ माइनस y मीन्स 1, तो ये 1 स्क्वायर अपॉन ये है sin थीटा इंटू cos थीटा, तो sin थीटा इंटू cos थीटा।
अब इस पोर्शन में अगेन हमको एक आइडेंटिटी अप्लाई करना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी से एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x मीन्स साइन थीटा एंड y मीन्स कॉस थीटा, तो ये हमारा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आप वाई स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। हमने आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी यही रीड की थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, तो हम इस पोर्शन की प्लेस पे 1 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये प्लस 1 2 माइनस 1 कैंसल, तो ये होगा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, और ये है 2, तो हमारे ऑप्शन में 2 है, तो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से ये था हमारा सेकंड। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 से sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। इसको अब हमको सॉल्व करना है। sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a प्लस tan a मीन्स sin a अपॉन cos a इंटू 1 माइनस साइन a। इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो ये है हमारे पास cos a इंटू 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a। दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। दोनों में फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड टर्म सेम, ये प्लस ये माइनस, अगेन हमारे पास आइडेंटिटी अप्लाई हुई x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x मीन्स 1 एंड y मीन्स साइन a, तो ये हमारे पास हुआ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a। 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a, और हमने फर्स्ट आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल 1 वहां पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a, तो इसकी प्लेस पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a अपॉन cos a, और ये स्क्वायर है मीन्स cos a इंटू cos a, ये cos a अपॉन cos a, और स्क्वायर है तो cos a इंटू cos a, तो cos a से cos a कैंसिल हुआ, तो हमारा आंसर है cos a। तो हमारे ऑप्शन में cos a गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा cos a। ये थर्ड। फोर्थ है अब हमारे पास कि 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसको हम चाहे तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमको आइडेंटिटीज एकदम फ्लुएंट लर्न है तो ये और भी इजी हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर a और cot स्क्वायर a को यदि हम 1 अपॉन tan स्क्वायर a में कन्वर्ट करें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इजी और उससे इजी आपको एक बता रही हूँ मेथड कि हमारे पास फॉर्मूला है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a
इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर ए, और सेकेंड नेक्स्ट आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। तो यदि मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की प्लेस पे लिख दूं सेक स्क्वायर ए अपॉन इसकी प्लेस पे होगा कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, ये साइन ए का अपोजिट, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। सो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल हमारे पास होता है टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारा आंसर होगा टेन स्क्वायर ए। हमारे ऑप्शन में टेन स्क्वायर ए यदि है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन, और यदि टेन स्क्वायर नहीं है तो नन ऑफ दीज वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये इसकी फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड भी बहुत ज्यादा इजी है। ये हुई इसकी फर्स्ट मेथड। अब मैं आपको इसी की एक सेकेंड मेथड बता रही हूं जो शायद हो सकता और इजी लगे आपको, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये न्यूमरेटर के अपॉन में हमारे पास कुछ नहीं है तो हम लिख रहे हैं 1 अपॉन, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, क्योंकि जो कॉट ए है जस्ट अपोजिट टू टेन है, तो 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन, यहां से हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा हमारे पास टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और ये टेन स्क्वायर प्लस 1, तो ये सेम, तो ये कैंसल हो जाएंगे, और ये टेन स्क्वायर ए जब रेसिप्रोकल से ऊपर चला जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। हमारा आंसर है टेन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से एक स्टेप अपन ने स्किप इसलिए की कि हमको चूज द करेक्ट ऑप्शन है। जितना कम स्टेप में सॉल्व होगा उतना टाइम कम लगेगा। तो इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड टेन स्क्वायर प्लस 1 ये सेम है, इसलिए कैंसल, और रेसिप्रोकल से टेन स्क्वायर ए यदि ऊपर चला जाएगा तो भी आंसर है टेन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हम इस फोर्थ क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसके नोट्स बनाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एंड इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बेलसरे क्लासेस। बाय।